प्यारे बच्चों, आपके डिमांड पर मैंने 2025 के अगले सेट का सेट नंबर 2 का वीडियो आखिरकार में ला ही दिया। आपने मेरे से बोला था कि सर सेट 1 का आप 5 नंबर वाला और 8 नंबर वाला ज़रूर करवा दीजिए, तो मैंने करवा दिया कल और परसों 2 दिन के अंदर। लेकिन आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज एक ही वीडियो के अंदर 5 नंबर के सारे सवाल और 8 नंबर के सारे सवाल एक ही वाले वीडियो के अंदर मैं कर दूं, ठीक है ना। और आप परेशान मत होना, ध्यान से इस कोर्स को भी एक बार जाके एप्लीकेशन में देख लेना। मात्र 218 में मैथ का संपूर्ण कोर्स, संपूर्ण वो कोर्स जो केवल परीक्षा से ताल्लुक़ रखता है, वो वीडियो उसमें रखी गई हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए वह कोर्स है जो चाहते हैं 100 में 100 नंबर लाना, या चाहते हैं कि हम किसी तरह 70-80 नंबर ला दें, तो वह एक बार केवल हमारा यह कोर्स पढ़ लेना। 16 घंटे में यह कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तुम 16 घंटे चाहोगे तो 8-8 घंटे करके 2 दिन में दे दोगे, 4-4 घंटे पढ़ोगे तो 4 दिन में ख़त्म होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना ज़्यादा अभी आपको टाइम मिल जाएगा, आप 5 से 6 बार पढ़ लेना इसी कोर्स को, 100 में 100 नंबर आ जाएगा आपका। बात समझे? तो ज़रूर एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेज करो। और किसी को हिंदी चाहिए, अंग्रेजी चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, तो केवल 40-40 रुपये में ये सब PDF कोर्स है। PDF कोर्स इस नाते बना कि बच्चे वीडियो देखने के बजाय चाहते हैं कि हम छटा छटाया बना बनाया प्रश्न और उत्तर एक साथ पा जाएं और उसी को पढ़ के जाए और परीक्षा देकर आए, बहुत अच्छा नंबर लाएं। तो वो चीज़ सोच करके ये PDF कोर्स बनाया गया है, केवल 40 रुपये में, 1 किलो चीनी के भी मूल्य से कम। और ये 218 का वीडियो कोर्स है मैथ का, जो 16 घंटे में ख़त्म होगा। आपके पास 16 घंटे का टाइम अगर है तभी ये कोर्स लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। 16 घंटे एक ही बार नहीं देना है आपको, 2-2 घंटा 1-1 घंटा डेली दीजिए। बस गिन लीजिए कितना दिन में 16 घंटा पूरा हो जाएगा, समझ लो उतने दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 2025 के 324 IX इस वाले सेट का 5 नंबर का सवाल पहले करेंगे, उसके बाद 8 नंबर का सवाल करेंगे। 5 नंबर के सवाल टोटल कितने आते हैं यूपी बोर्ड में? 10 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले उन 10 पर हम विजय पताका फहराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सवाल देखिए, तुल्यता संबंध। ज़रूर से ज़रूर पहले चैप्टर का सवाल तुल्यता संबंध वाला। रट्टा मार के रखो। क्या मार के? रट्टा मार के रखो कि भैया तुल्यता संबंध सीखना ही सीखना है, कुछ हो चाहे ना, वो तुल्यता संबंध होना चाहिए मेरे दिमाग में, ठीक है। आइए, कहता है R1 तथा R2 समुच्चय में 2 तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। R1 व R2 A में तुल्यता संबंध है। क्या है? तुल्यता संबंध है। ये चीज तो दिया है और आपको सिद्ध करना कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है, और ये केवल और केवल 5 नंबर का सवाल है। तुल्यता संबंध के सवाल में बेटा तुम्हें 3 से 4 स्टेप आपको याद रखने होते हैं, जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। अब जो स्टेप मैं बताऊंगा, जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। लिखेंगे, माना A, एलिमेंट ऑफ समुच्चय, समुच्चय की बात कर रहा है ना, समुच्चय A, तो इसलिए ये भी लिख सकते हो A, एलिमेंट ऑफ R1 तथा A, एलिमेंट ऑफ R2। इसलिए A, एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। अब इसी तरीके से आपको A, B लेके चलना है। माना A, B एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, या A, B एलिमेंट ऑफ R1, तथा इसी का उल्टा B, A एलिमेंट ऑफ R2, ठीक है ना। इसलिए A, B एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है ना। अब आप सीधे सीधे लिख दो, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? सममित है। क्या है? सममित है। और संक्रामक के लिए हम 3 एलिमेंट ले लेंगे अपने पास से, ABC करके ले लेंगे, ठीक है।
लिखेंगे माना ए कामा बी कामा सी ये है समुच्चय ए में, ठीक है ना। अब यहाँ से लिख सकते हो ए कामा बी एलिमेंट ऑफ R1 तथा बी कामा सी एलिमेंट ऑफ R2, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन जो है वो काट दीजिए, तो ए कामा सी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, इसलिए ए कामा सी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है ना। तो जब जब ए कामा सी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 हो गया, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है, ठीक है। जब तीनों को आपने सिद्ध कर दिया स्वतुल्य सममित संक्रामक, तो फाइनली आपको ये लिख देना चाहिए कि भैया ये सब तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। क्या है, एक तुल्यता संबंध है। क्या है बेटा, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे जब आप बढ़ोगे तो ये सवाल देखिए 5 नंबर में पूछा है, और एक सेट में 2024 के एक सेट में मैंने देखा कि यही सवाल 8 नंबर में पूछा था। तो आपसे मेरा यही है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को इतना ढंग से सीख लो, इतना बढ़िया से सीख लो, ये 5 नंबर में आए चाहे 8 नंबर में आए, बस आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए कि मैं इस सवाल को बढ़िया से निपटाऊंगा, बढ़िया से साफ सुथरा अक्षरों में लिखूंगा। इतना सा आपको सीखना और इतना ही सीख करके आपको कदम आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लें। क्वेश्चन को लिख लें 0 - 10 α/2 और यहाँ पर 10 α/2 0, ये आपका दिया हुआ है अवयव ए का मान। और ये कंडीशन दिया है कि भाई सिद्ध करना तुम्हें I + A = I - A इंटू cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा इंटू और ये वाला cos अल्फ़ा। तो एक काम करते हैं, आई में एक को जोड़ के निकाल लेते हैं, फिर घटा के निकाल लेते हैं, फिर cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा का मान 10 के रूप में लिख लेते हैं। मतलब इसमें टुकड़ों में काम है ज़्यादा, टुकड़ा मतलब अलग अलग पार्ट वाइज करना होगा। तो पहले I + A निकाल लो। बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है I + A। I का मान 4 एलिमेंट वाला कौन होता है, 1 0 0 1 होता है। ये है I का मान, 4 एलिमेंट में I का मान ऐसा होता है, 9 एलिमेंट में भी ऐसा ही होगा, पर 9 एलिमेंट रहेंगे, 3 एलिमेंट एक एक लाइन में, एक एक रो में, एक एक कॉलम में रहता है। A की वैल्यू आप यहीं से ऊपर से देख कर लिख दीजिए, पूरा लगा के क्या है 0 - 10 α/2 और यहाँ 10 α/2 और यहाँ पे 0। अब करना क्या है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 0 को -10 में जोड़ेंगे तो -10 α/2। 0 में 10 α/2 जोड़ेंगे तो 10 α/2, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये तो बड़ा आसानी से, बड़ा जल्दी आ गया। लेकिन अब I - A निकालो, वे भी आसानी से आ गया, लेकिन जब इसका इसमें गुणा करना होगा तो वो थोड़ा टाइम लेगा। तो अब I - A निकालते हैं हम, ठीक है ना। चूँकि I - A बराबर हो जाएगा, I का मान 1 0 0 1 है, अब -A का मान यही है ना, 0 - 10 α/2 और यहाँ पर +10 α/2 और यहाँ पर 0। देखता हूँ 0 है क्या है, हाँ 0 0, यहाँ 10 10 है, ठीक है ना। चलो अब एक काम करो, आप 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 में से इसको घटाएंगे तो 0 में से जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा +10 α/2, फिर 0 में से ये घटाएंगे तो जाएगा -10 α/2। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब बेटा ये I - A आया है, लेकिन बायां पक्ष पाने के लिए हमें आपको ये भी बताना पड़ेगा cos - साइन साइन cos, इसका वैल्यू क्या है। तो यहीं पर हम मान लेते हैं, बगल में देखिए, ध्यान दीजिए, मान लो कि 10 α/2 बराबर x, ठीक है। और cos अल्फा का सूत्र क्या होता है, 1 - 10 स्क्वायर
अल्फ़ा बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है? ये होता है 2 टेन अल्फ़ा बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ठीक है ना? तो टेन अल्फ़ा बाई टू का मान क्या है? एक्स है, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये लाइन बहुत हेल्प करेगा सवाल को आसान बनाने में। ये दोनों लाइनें बहुत ज़्यादा आपके सवाल को आसान बनाने में मदद करेंगी। ठीक है, आइए हमें क्या करना है, हमें निकालना है, ध्यान से सुनिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? आई माइनस ए इंटू इंटू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। क्या जरा एक बार क्लियर कर लो। हाँ, यही है कास माइनस साइन, साइन कास। क्लियर हो गया? अब आपको एक और चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। आई माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर है 1 टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और यहाँ पर 1। ठीक है, अब कास अल्फ़ा का मान कहाँ था? कास अल्फ़ा का मान मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा आपको, यही है, ये वाला और ये वाला। कास अल्फ़ा का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन अल्फ़ा का मान 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कास अल्फ़ा का मान क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन अल्फ़ा का मान है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन अल्फ़ा का मान 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कास अल्फ़ा का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, टेन अल्फ़ा बाई टू की जगह पर फिर x लिख दो। ठीक है, तो जाएगा 1x माइनस एक्स 1, और यहाँ पर जो चीज़ जैसे है वैसे उतार लो, जो चीज़ जैसे है वैसे के वैसे उतार लो भैया। उतार लिया हमने। अब बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना आता है आपको? नहीं आता तो सीख लीजिए आज। 1 का इसमें करेंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, और x का इसमें करेंगे तो x का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इस 1 का इसमें करेंगे तो उतना ही रहेगा। इस x का इसमें करेंगे तो हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझिएगा, 1 का इसमें गुणा हुआ उतना रह गया, x का इसमें हुआ तो x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरीके से माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का 1 का इसमें करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, फिर माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स गुणे माइनस तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये उतना ही रह जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरा भाई बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये नीचे हर बराबर है तो सीधे अंश में जोड़ लो, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, 2x में से x जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, 2x में से x जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, ऊपर नीचे कट गया ना। बोलिए, अब जो बच रहा है उसको लिखते हैं। क्या बच रहा है? ऊपर 1 बच रहा है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, बात क्लियर कट समझ में आ रही होगी। अब क्या होगा बेटा, देखो ये भी कट रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखो, वो बचेगा 1,
और ये पूरा कट गया माइनस एक्स, ये पूरा कट गया एक्स, और ये भी तो 1 आया है। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। ये आपका क्या, राइट हैंड साइड। और एक्स को लौटाओ, एक्स किसके स्थान पर आया था, याद है आपको? हमने टेन अल्फा बाई टू को क्या माना था, एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टेन अल्फा बाई टू रख दीजिए। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टेन अल्फा बाई टू रखिए। टेन अल्फा बाई टू, यहाँ पर भी टेन अल्फा बाई टू, यहाँ पर 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, बट और टेन अल्फा बाई टू 1। ये आपका राइट हैंड साइड है। आप देखो क्या इतना ही लेफ्ट हैंड साइड आया था क्या? ये तो आर एच एस था यार, ये हमको राइट हैंड साइड लिखना था ना। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1। चलो, एकदम सेम सेम आया है, एकदम सेम सेम आया है। आप अगर कॉपी पे लिखेंगे तब जानेंगे। इसलिए एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। अब ये 5 नंबर का पूरा पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर में आएगा तो पूरा 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन में बताना गुरुदेव समझ में आ गया, बताओगे ना? और एक ईमानदारी से बताओ, 16 घंटे वाला कोर्स कितनी बार तुम देख चुके, कितनी बार दोहरा चुके? क्योंकि भाई मेरा कोर्स बेचने का सिर्फ उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये भी रहता है कि भाई मेरे बच्चे कितनी बार उसका फ़ायदा ले रहे हैं, कितना ज़्यादा उससे प्यार कर रहे हैं, कितना ज़्यादा दोहरा रहे हैं। तो ज़रूर उसको रिवीजन करना, ज़रूर उसको रिवाइज करना, बहुत मज़ा आएगा। ये देखो टेन इनवर्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कासी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, बहुत अच्छा सवाल 5 नंबर में दिया, बहुत आसान दे दिया है। इसको वाई बराबर मान लो, मान लिया तुमने, साइन एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। चलो पहले इसको सरल करेंगे। साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू, और नीचे 1 प्लस कास एक्स का सूत्र ये वाला लिखेंगे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। ये +1 -1 कट जाएगा, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू होल अपान 1 1 कट गया, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा, नीचे लिख दीजिए 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, इस तरह से 2 बार लिखेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सीधे सीधे काट लेंगे, आज जो सीधे सीधे बच रहा वो दिख रहा, 2 2 भी कट जाएगा। साइन बटे कास क्या बचेगा, 10। साइन बटे कास क्या बचेगा, 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10। तो y बराबर 10 इनवर्स 10 एक्स बाई टू। अब 10 इनवर्स और 10 जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे, खलास खत्म हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा एक्स बाई टू। अब अवकलन करिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। ये हुआ आपका आंसर। इस सवाल में अवकलन करना था, लेकिन आखिरी लाइन में केवल एक बार करना था, बाकी सारी 99% जो लाइनें हैं वो केवल त्रिकोणमिति पर चल रही थी। हमने शुरुआत जब भी किया था अपना ये 2026 का सेशन, अपने छात्रों से बोला था कि जितना ज़्यादा त्रिकोणमिति तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, क्योंकि 12वीं के मैथमेटिक्स में 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें त्रिकोणमिति खूब ज़्यादा भरपूर मात्रा में है, और त्रिकोणमिति जिसको नहीं आएगा समझ लो आधा से ज़्यादा बुक में वो कमज़ोर रहेगा, आधा से ज़्यादा चैप्टर्स में वो वीक रहेगा। इसी नाते मैंने बोला था कि त्रिकोणमिति पर विशेष विशेष ध्यान दो। जिन लोगों ने मेरी बात मान करके ध्यान दिया उनको आज फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, आइए ये सवाल है, रेखाओं इतना तथा इतना के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। कोई ऐसा सेट नहीं है जिस सेट में ये सवाल आया ना हो। दो सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करने का बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहले तो लिख लो वेक्टर आर बराबर आई प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस
के। अब फिर एक समीकरण और लिखो, वेक्टर आर बराबर 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i प्लस जे माइनस 2k, 3i प्लस जे माइनस 2k। एक बार मिला लो आई जे 2i माइनस जे के और 2i प्लस जे माइनस के, 3i प्लस जे माइनस 2k। सवाल मैंने मिला लिया, मैंने सही सही लिखा है। इसी तरह से आप भी जब बड़ा सवाल लिखना तो पहले सवाल में मिला लेना। कभी कभी जल्दीबाजी में बच्चा गलत उतार लेता है तो गलत सवाल कर देता है, फिर और नतीजा ये है कि नंबर कटवा लेता पूरा। सवाल सही किए हो तुम, ठीक है, लेकिन तुमने गलत सवाल लिख के तो गलत सवाल को सॉल्व करना तो नंबर कटवाना हो जाएगा ना। हम कहे कि 1 किलो आम लेके आओ, तुम 1 किलो अमरूद लेके आ जाओगे, तुम्हें गलत कहूँगा कि सही कहूँगा, बोलो? गलत कहूँगा ना। तो वही बात है, गलत चीज़ मत लाओ अपने कॉपी में। इस नाते आप एक बार दोबारा जरूर चेक करिएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने का मेरे भाई बहुत शानदार तरीका, बहुत शानदार तरीका है। 4 से 5 लाइन केवल नकल करके चुपचाप उतारना है। 4 से 5 लाइन सिर्फ और सिर्फ नकल करना है। देखो मैं पहले लिखता हूँ वेक्टर a1 बराबर लेमडा के इधर जितना है ये सब वेक्टर a1 है, i प्लस जे, और वेक्टर b1 बराबर लिखो लेमडा के जो इधर है दाहिनी तरफ वो सारा b1 है। चुपचाप नकल करके लिख लो। देखो मेरे भाई व्हाइट कलर में जो लिख रहा हूँ ये टोटली नकल करके लिख रहा हूँ, टोटली नकल है। अब इसी तरह से वेक्टर a2 लिखो, ये म्यू के इधर जितना है सब उतार दो, यहाँ पे उतार दो नकल करके, 2i प्लस जे माइनस के। और वेक्टर b2 में क्या लिखोगे? ये म्यू के इधर जितना है ये सब उतार दो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा बन जाएगा b2, 3i प्लस जे माइनस 2k, 3i प्लस जे माइनस 2k, है ना। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे बेटा छोटा काम करना है। वेक्टर a2 में से a1 को घटाना है। a2 में से क्या करना है? a1 को घटाना है। अब बताओ इसमें से इसको घटाना नहीं आएगा तुम्हें? कक्षा 3-4 में पढ़ने वाले बच्चे भी कहेंगे 2 रुपया रहे और 1 रुपया खर्चा हो जाए तो 1 रुपया बचेगा। तो वैसे ही 2i में से 1i खत्म हो जाएगा तो 1i बचेगा, जे में से जे जाएगा 0 जे बचेगा, माइनस के से कुछ नहीं घटेगा तो माइनस के बचेगा। a2 में से a1 घट गया। अब तुम्हें b1 क्रॉस b2 लिखना है, b1 क्रॉस b2। 2 को डंडा बनाओ, इसमें लिखो i कैप, जे कैप, के कैप। अब b1 के पास चलो, b1 के गुणांक को लेंगे। b1 का गुणांक क्या? 2 माइनस 1 प्लस 1, क्या 2 माइनस 1 प्लस 1। b2 का गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशियंट, 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 2, ठीक है, 3 1 माइनस 2। अब क्या करोगे बेटा? ध्यान से देखो तुम, इसका वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे आएगा? देखो i लिख लो और ये वाला कॉलम और ये रो मिटा देंगे। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2 होगा, माइनस चिन्ह लगा के 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर माइनस जे लिखिए, तो जे वाली लाइन मिटाइए, 2 दूनी 4 माइनस 4, 3 एकम 3 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 3, प्लस के लिखिए, तो के वाली लाइन मिटा दीजिए, 2 एकम 2 प्लस 3, 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 2 प्लस 3 हो गया। अब क्या करेंगे? बस तुम देखते जाओ, ठीक है। 2 में से एक जगह 1 आई, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 गुणे माइनस जे प्लस 7 जे, फिर माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 गुणे माइनस जे प्लस 7 जे, 3 2 5 के। यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आ गया। ये आपका आया b1 क्रॉस b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब b1 क्रॉस b2 का पार्ट निकाल लो, तो रूट बनाएंगे, i और j और k का कोफिशिएंट लेंगे, गुणांक लेंगे, तो 1 है इसका, इसका 7 है, इसका 5 है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 5 का स्क्वायर 25। ऐड कर दीजिए सबको, देखिए कितना आता है।
ये आ जाएगा 49 1 50 25 75, 25 3 75, 25 बाहर आएगा, 5 कड़ी में 3 बन जाएगा ये। ठीक है ना, 5 कड़ी में 3 बन गया। अब इसके बाद जो मैं करूँगा वो फाइनल लाइन का फाइनल फार्मूला। तो फाइनल फार्मूला भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है ना, ध्यान से देखो। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी टी बराबर क्या होगा, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटे में B1 क्रॉस B2 का मापांक और टोटल का मापांक। ठीक है ना, तो टी बराबर A2 माइनस A1, A2 में से A1 घटाने पर बाद क्या आएगा, A2 में से A1 घटाने के बाद क्या आएगा, यही तो है I0J माइनस के, I0J माइनस के क्या आया, I0J माइनस के, और डॉट लगा के B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना आया है, यही है B1 क्रॉस B2 I7J 5 के, I7J 5 के बटा के नीचे B1 क्रॉस B2 लिखना है, B1 क्रॉस B2 का मापांक लिखना है। ये तो आया साफ साफ 5 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3। अब आपको बस छोटे बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह गुणा करना। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 0 करेंगे 0 आएगा, -1 का माइनस 5 में करेंगे -5, नीचे 5 कड़ी में 3, 1 में से 5 जाएगा 4 आएगा, तो -4 बटे 5 कड़ी में 3। और ये दूरी ऋणात्मक होती नहीं है, इस नाते दूरी को धनात्मक बना दो, 4 बटे 5 कड़ी में 3 मात्रक। ठीक है, इतना आपका आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत अगर है तो आप चैट सेक्शन में बताइए, नहीं तो आप स्क्रीन पे देखिए फ़ोन नंबर भी चल रहा है, इस फ़ोन नंबर पर आप अपना प्रॉब्लम कमेंट लिखिए, उसका फ़ोटो खींचिए और मुझे भेजिए, ताकि मैं आपके मैसेज के हिसाब से अगली वीडियो बनाऊं। तो अब अगला सवाल बताया जाए। अगला सवाल भी 5 नंबर वाला ही है, क्योंकि मैंने आज जानबूझ करके 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन और 8 नंबर वाले सारे क्वेश्चन बताने का मन बनाया है। तो मेरा मन आपका मन, समझे? आओ सीख लो मेरे भाई, सीख लो। y क्या है, e⁻tan−1x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो कितनी बार, मैक्सिमम 2 बार करना है। 2 बार करने के बाद आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए एक बार करते हैं, dy/dx = इसका तो यही होता डिफ्रेंसिएशन, इनटू tan−1x का दोबारा करेंगे तो वो होगा 1/1 + x², ये होगा। अब क्या करोगे अगली लाइन में, इसका गुणा तुम इधर कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, तो कर दो, तो 1 + x² dy/dx = e⁻tan−1x, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, एक बार और इसका अवकलन करो। तो ये प्रथम फलन हो गया, द्वितीय का अवकलन यानी इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx² प्लस द्वितीय फलन लिखिए, इंटू प्रथम का अवकलन 1 + x² का अवकलन करेंगे तो 1 का 0, x² का 2x होगा, बराबर इसका अवकलन फिर यही होगा, और इंटू लगा करके tan−1x का एक बार और करेंगे तो 1/1 + x² आएगा। अब जो सिद्ध करना उसको देखो, जो सिद्ध करना है उसमें केवल dy/dx ही है। तो एक काम करते हैं, इसका मान क्या है, इसका मान देखिए, इसका मान dy/dx है ना, तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे, बात समझिएगा, इसका मान ये है तो इसकी जगह पर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, dy/dx लिख देंगे। बस 5 नंबर हमारा मिलना था, एकदम आसानी से मिल जाएगा। d2y/dx² प्लस 2x dy/dx, 2x को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, और ये आपका राइट हैंड साइड में क्या है, ये भी dy/dx है। ये क्या है, dy/dx, ये क्या है, dy/dx, है ना। तो ये हुआ 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x dy/dx, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -dy/dx।
डी एक्स बराबर जीरो, बराबर क्या हुआ, जीरो। अब एक लाइन और, उसके बाद आंसर है 1 + x² d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो आप 2x - 1 dy/dx कॉमन ले लो, dy/dx कॉमन ले लो, बराबर क्या हुआ, जीरो। और यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना, सिद्ध हो गया। आगे देखो, अब आगे देखो, सभी खंड कीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ऐसे सवाल में बच्चे अक्सर घबराते हैं, शर्माते हैं, तो यहाँ घबराना नहीं है, एकदम प्यार से देखना है। देखो क्या रहा कि एफ एक्स इक्वल टू एक बार -2, एक बार 2x और एक बार +2 लेना है। लेकिन जब x छोटा हो या बराबर हो -1 से तो ये लीजिएगा, और -1 और x और ये कंडीशन हो तो ये लीजिए, ये लीजिए, और जब ये कंडीशन हो तो ये लीजिए। कह रहा कि बाबू बताओ, तब x बराबर -1 तथा x बराबर 1 पर फलन के संतत की जांच करना है। यानी एक बार -1 एक बार +1 लेके चलना है, और उसके बाद बताना है कि ये संतत है कि नहीं है। देखो x बराबर -1 पर एफ एक्स का मान क्या होगा। जहाँ x बराबर -1 लिखा, कहाँ लिखा, इसमें भी लिखा x पर नहीं, इसमें लिखा x बराबर -1, केवल फर्स्ट लाइन में x इक्वल टू -1 है और कहीं नहीं है, तो एफ एक्स का मान क्या होगा, -2 होगा। अब इस पे LHL निकाल लो, LHL निकाल लो, LHL बराबर लिमिट एफ एक्स एक्स इंटेंस टू -1 माइनस, ठीक है। तो लिमिट एफ एक्स का मान कितना रखेंगे हम, जब x का मान -1 से कम हो, x का मान -1 से कम इसमें भी दिया, ठीक है ना, x का मान इसी में है -1 से कम, तो आएगा सीधे -2 आ जाएगा, सीधे क्या आएगा, -2। RHL देखो इसका, लिमिट एफ एक्स एक्स इंटेंस टू 1 -1 प्लस, -1 पे प्लस लिखने का मतलब हुआ -1 से ज़्यादा, x का मान -1 से ज़्यादा है। कहाँ है x का मान -1 से ज़्यादा, बीच वाली लाइन में है, ठीक ना। x देखिए -1 से ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, -1 से ज़्यादा, तो यहाँ 2x लेंगे, क्या लेंगे, 2x लेंगे, क्या लेंगे, 2x, क्या लेंगे, 2x। तो लिमिट लेंगे 2x एक्स इंटेंस टू -1 से ज़्यादा, तो x का मान -1 रखेंगे, 2 गुणे -1 रखेंगे, कितना आएगा, -2 ही आएगा। तो x इक्वल टू -1 पर सब कुछ क्या आया, इक्वल आया, इस नाते x इक्वल टू -1 पे फलन संतत है। लिखेंगे चूँकि x इक्वल टू -1 पर LHL बराबर RHL, इसलिए x इक्वल टू -1 पर फलन क्या है, संतत है, फलन क्या है, संतत है, ठीक है, फलन क्या है, संतत है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू +1 पर भी इसी तरह से हमें चेक करना है। तो x इक्वल टू +1 पर रखते हैं, x इक्वल टू +1 पर एफ एक्स का मान क्या आएगा, x बराबर +1 इसी में है, बीच वाली लाइन में, बीच वाली लाइन में, बीच वाली लाइन में है, तो बीच वाली लाइन का मान क्या, 2x है, इसी में 1 रख दो, f1 बराबर 2 × 1 बराबर 2 आया। अब LHL निकालो, लिमिट एफ एक्स एक्स इंटेंस टू 1 माइनस, x का मान 1 से कम हुआ, x का मान 1 से कम यहीं दिया है, x का मान 1 से कम यहीं दिया, तो यहाँ पे 2x लेंगे, लिमिट 2x एक्स इंटेंस टू 1 माइनस, तो 2 गुणे 1 रखोगे 2 आएगा। अब आप अब RHL ले लो, RHL बराबर होता है लिमिट एफ एक्स एक्स इंटेंस टू 1 प्लस, तो लिमिट एफ एक्स का मान 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा पर, x का मान 1 से ज़्यादा, x का मान 1 से ज़्यादा यहाँ दिया, तो ये वाला मान लेंगे 2, तो 2 को सीधे लिख देना है, लिमिट बिना लगाए 2 को सीधे लिख देना है, ठीक है ना। अब आप देखो LHL RHL आपस में क्या हुआ, इक्वल हुआ। लिखेंगे चूँकि x इक्वल टू 1 पर LHL इक्वल टू
RHL, इसलिए x=1 पर फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, संतत है। ठीक है, अब इतना आपको क्लियर कट पता चल ही गया तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे अब, ठीक है ना। कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है यार, बिल्कुल प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा मुझे, सब कुछ क्लियर है। क्यों? कमेंट सेक्शन में आप बताना। कमेंट सेक्शन आपका थोड़ा, मेरा स्क्रीन इधर रहता है कमेंट देखने वाला तिरछे पे, हम भी चाहें तो सामने ऐसे देख सकते हैं, लेकिन सामने नहीं लगाए हैं, दाएं बाएं लगा दिए हैं, क्योंकि हमको लाइव पढ़ाना है नहीं, बार बार कमेंटर नहीं हारे। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? चलो अगला सवाल करते हैं मेरे भाई। ये सवाल देखो, तीन सदिश ABC इस प्रकार प्रतिबंध a+b+c=0 को संतुष्ट करते हैं यदि वेक्टर मॉड्यूल वेक्टर a बराबर 3, मॉड्यूल वेक्टर b बराबर 4, c बराबर 2, तो इन तीनों के गुणनफल का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये भी सवाल अपने आप में एकदम शानदार सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका ज़्यादा फायदा पाएंगे, समझे। तो इसमें जो टेक्निक मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको ज़रा विशेष ध्यान देना। देखो, a+b+c=0 दिया ना, प्यार से देखो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर क्या दिया, 0। और ये 3 दिया, 4 दिया, 2 दिया। वेक्टर a का मान 3, वेक्टर b का मान 4, वेक्टर c का मान 2। ए बी सी का मान कितना दिया है, 3 4 2। ए बी सी का मान कितना दिया, 3 4 2। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर करो, इधर 0 का स्क्वायर करो। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखते जाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वेक्टर ए का मान ला के रखो, 3 4 2। वेक्टर ए बी सी का मान रख दीजिए ला करके, कितना है, इसका है 3, इसका है 4 और इसका है 2 प्लस 2, इन सबको उतार दो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0, है ना। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 और ये 4 29। ये तीनों को अगर जोड़ दें तो 29 हो रहा है। 29 जाएगा राइट हैंड साइड में, बाकी सब ये उतार लेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, कितना आया, माइनस का 29। लेफ्ट हैंड साइड में सब प्लस में 29 था, राइट में गया माइनस में 29 हुआ। अब क्या करोगे आप, ये जो 2 है राइट साइड में ले जाओ, बटे में हो जाएगा बस। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस का 29 बटे 2। ये आपका आंसर आया और 5 नंबर आपका सुरक्षित हो गया, पूरे 5 नंबर आपके सेफ हो गए। कभी भी आप ये मत सोचना कि गुरुजी बताते नहीं सही से। अब ये सवाल देखो ध्यान से, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या हाफ सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या r बढ़ रही है, यानी dr/dt कितना, हाफ सेमी पर सेकंड। ठीक है ना, बुलबुले का आयतन की दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेमी है, त्रिज्या r का मान 1 सेंटीमीटर है, तो आयतन dv/dt पूछ रहा है ना, आयतन में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। चूंकि आपको पता है हवा का बुलबुला मतलब एक गोला होता है, गोला, छोटा सा बुलबुला हो चाहे बड़ा सा बुलबुला हो, क्या होता है, गोला। बुलबुला को गोला से रिलेट करेंगे, गोला का आयतन का सूत्र लगाएंगे, क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन dv/dt बराबर 4/3 पाई r क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू r का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा dr/dt। अब आपका dv/dt आ गया बराबर 4/3 पाई, r का वैल्यू क्या, r की वैल्यू देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर
3 × 1 का स्क्वायर और dr/dt की वैल्यू क्या है, dr/dt की वैल्यू हाफ है, 1/2 है, 1/2 रखिए। अब आंसर ले लीजिए धाए से ना, ये 3 कट गया, 4/2 आएगा, dv/dt बराबर, ये 3 कट गया, 2 से 4 काटेंगे 2 आएगा, और ये पाई 2 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हवा का बुलबुला बढ़ रहा है। हवा के बुलबुले का आयतन 2 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब त्रिज्या बढ़ेगी तो आयतन भी बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी तो आयतन भी घटेगा। 5 नंबर का सवाल था, हो गया। अब ये सवाल देखो बेटा, 5 नंबर का फिक्स सवाल, कभी कोई काट नहीं सकता इसको कि ये तो 5 नंबर का है कि नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें एकदम रामबाण ब्रह्मास्त्र है कि भाई 5 नंबर का फिक्स है तो फिक्स है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो गारंटेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे किसी कीमत पर। कोई भी पेपर बनाने वाला टीचर होगा वो यही सवाल देगा आपके पेपर में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यही वाला सामने देखिए, z बराबर क्या है, 3x + 2y, और ये तीनों समीकरण आप लिख लो आराम से। x + y > 8 और 3x + 5y <<15, x 0 है, y 0 है। अब इन 4 वाइट कलर के जो समीकरण हमने लिखे हैं, इन चारों को नॉर्मल समीकरण में पहले बदल लो। क्या बताना है, न्यूनतमीकरण, ठीक है। बदल लो x + y, x + y बराबर 8, 3x + 5y बराबर 15, x बराबर 0, y बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये 3 और ये 4। समीकरण 1, 2 को आप जितना ज़्यादा आसान करके सरल करो, जितना डायरेक्ट करना चाहो उतना डायरेक्ट करो, जितना शॉर्टकट मारना चाहो उतना शॉर्टकट मारो। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा करके नीचे वाले से घटा देते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 × 3, यानी 1 में 3 का गुणा करके और फिर 2 को घटाने से। 1 में 3 का गुणा करेंगे फिर घटा देंगे 2 को, तो 3 का गुणा 3x में 3 गया खत्म, 3 में से 5 बच जाएगा तो माइनस का 2 आई, और 3/24, 24 में से 15 जाएगा 9। नहीं समझे, 24 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। और अब आपका आ गया y बराबर -9/2 यानी -4.5, -4.5। y का मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए आप समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में y बराबर -4.5 पर, तो x -4.5 बराबर 8, और तो x बराबर 8 4 12, 12.5 हो जाएगा, 12.5, ठीक है। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कितना आएगा भैया, 12.5 कामा -4.5, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब सीधे 2 को बॉक्स बनाना है, बॉक्स के ऊपर एक बार x + y बराबर 8 लिखना है। तो चलो बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। x + y बराबर क्या लिखना, 8, यहाँ x यहाँ y यहाँ 0, x का मान 0 तो y का मान 8, y का मान 0 तो x का मान 8। एक और बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इसमें x इसमें y, और 3x + 5y बराबर 15 है, 3x + 5y बराबर 15, x का मान 0 तो y का मान 5 15 3, y का मान 0 तो x का मान कितना, y का मान 0 तो x का मान 3 5 15 5, है ना। बात समझे इतना, ये 2 छोटा छोटा बॉक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए इस तरह से हम 2 अक्ष बनाएंगे, x और y। सबसे बड़ा नंबर 8 है, इसमें से 8 8 खाना बना लो हर जगह।
1 2 3 4 5 6 7 8। 8 8 खाना बन गया। एक्स पे 8 वाई पे 8 मिलाओ। एक्स पे 8 वाई पे 8। अब इनको आपस में मिला दो भैया। ठीक है ना, मिला दिया। और एक्स पे 5 वाई पे 3 भी मिलाना है। एक्स पे 5 वाई पे 3 भी। एक्स पे 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 3 भी मिलाना है। देखिए 3x + 5y बराबर 15 ये है। 3x + 5y बराबर 15 है। और ऊपर वाला x + y बराबर 8 है ना। अब देखो इसका निर्देशांक 5, 0, इसका है 8, 0। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी रहेगा 0, कितना 3। ये आपका डी रहेगा 0, 8। और यही कटान बिंदु, कटान बिंदु पर वही आएगा जो प्रतिच्छेद बिंदु आया था, कितना 12.5 4.5। ये आपका 12.5 4.5। ठीक है, ए बी सी डी ई। अब छायांकित भाग वाली बात है कि छायांकित भाग किधर बनेगा। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। एक्स वाई का मान अगर 0 रखें, यहाँ पर 0 दिया है ना, 0 दिया है ना, 0 रखें। क्या 0 बड़ा है 8 से? 0 बड़ा है 8 से? नहीं, 0 8 से बड़ा नहीं है। तो x + y बराबर बड़ा है 8 से, तो क्या 0 8 से बड़ा है? नहीं। तो जब नहीं होगा तो इस रेखा के दूसरी तरफ, मूल बिंदु की तरफ नहीं, मूल बिंदु से दूसरी तरफ छायांकित भाग बनेगा। तो x + y बराबर 8 ये वाली लाइन है। तो ये जो छायांकित भाग है ये इधर बनेगा। ठीक है, ठीक है। और क्या होगा? इसमें 0 रखें, 0 छोटा 15 से, हाँ। तो इस रेखा से अपनी तरफ बनेगा छायांकित भाग। तो ये रेखा तो यहाँ है, सीधे जा रही है। इधर बनेगा ऐसे। इसका कोई कोनी बिंदु नहीं लग रहा है भैया, क्योंकि सब खुला खुला है। बताते हैं आपको, रिसर्च मार के बताते हैं मेरे भाई कमेंट सेक्शन में। तब तक अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस सवाल में एक मिस्टेक है। हाँ, वो मिस्टेक अगर हम सुधार लें तो छायांकित भाग इधर नहीं जा करके दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है ना। बता रहे हैं। ये आपका ये बी 8, 0 है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक क्या था। इसमें अगर आप ये काम कर लेते हो, हाँ, इसमें अगर आप ये काम कर लेते हो भैया, ये ऐसे रहेगा अगर। ठीक है,
बस इतना सही आपको सुधारना है, इतना ही आपको सुधारना है बस। इतना ही आपको सुधारना है बस। जब आप इतना सुधार देंगे तो ये छायांकित भाग अंदर अंदर आने लगेगा, इस रेखा के अंदर की तरफ इधर, ठीक, और इस रेखा के इधर रहेगा। समझ गए? जो 3x+15y है इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। ये सिंबल इधर रहेगा, इधर, ठीक है। 3x+5 ये इधर रहेगा। अब आपका सवाल पूरी तरीके से सही हो गया। अब इसका जो आंसर है वो जो बुक में आंसर दिया उससे रिलेट करते हुए आएगा। अब ये चारों कोने जो हैं इसके कोनी बिंदु कहे जाएंगे, कोनी बिंदु इसके चारों कोने को कहा जाएगा, ठीक है ना। आइए तो निकालते हैं इसका हम कोनी बिंदु, इसका कोनी बिंदु निकालते हैं। 4 कोनी बिंदु है तो 5 खाना बनेगा, 2 3 4 5। पहले में लिखेंगे कोणीय बिंदु, z बराबर 3x+5y। यहाँ क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए आपका कितना भी हुआ, 5080, 5080। सी कितना, 0,3। डी कितना, 0,8। जेड का मान क्या है एक बार चेक कर लो, 3x+2y है, 3x+2y है। जेड का मान हमने 3x+2y लिखना है। जेड का मान क्या लिखना, 3x+2y। अब इसमें 5 रखो, 5 3 15, फिर 8 रखो, 8 3 24, और 3 रखो, 3 दूनी 6, 8 रखो, 8 दूनी 16। न्यूनतमीकरण बताना था तो सबसे न्यूनतम वैल्यू इसमें से कौन है, इन चारों में से सबसे न्यूनतम सबसे कम कौन है। यहाँ जेड का न्यूनतम मान, सबसे कम मान कितना, अच्छा है, यही आंसर है, ठीक है। देखे ना, सवाल में एक जगह एक सिंबल का फर्क था और इसी वजह से सवाल का चित्र जो है गड़बड़ा रहा था। लेस देन, ग्रेटर देन, बस इसी में हमने परिवर्तन किया, इजीली आपका आंसर आ गया। इसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 3/10, 1/5, 1/10 है। ए करता इतना, बी का इतना, सी का इतना है। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करिए। हल न होने की प्रायिकता में से हो जाने की प्रायिकता घट जाएगा, आंसर तुरंत का तुरंत आ जाएगा, ठीक है। प्रायिकता चैप्टर से भी सवाल बहुत अच्छे लेवल का आता है। तो चलिए टेक्निकली हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए, छात्र लिखेंगे सीधे, छात्र ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता पी ए बराबर 3/10। अब इसी स्टाइल में हमें क्या करना है, इसी स्टाइल में हमें 3 लाइन लिखना है, इसी स्टाइल में हमें 3 लाइन लिखना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे छात्र बी के, छात्र सी के, ठीक है ना। ध्यान दीजिए मेरे बेटा, देखो छात्र बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता पी बी बराबर कितना, और छात्र सी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता पी सी बराबर कितना। अब इसको देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 3/10, 1/5, 1/10, 1/5, 1/10।
अब तीनों के हल करने की प्रायिकता आ गया। अब उसी तरह लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर बात वही है, क्या है, इसको नीचे कर लेता हूँ, ऊपर ही कर लेता हूँ, उधर ही अभी लाएंगे। तीन लाइन और आ जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए, छात्र ए के, बी के, सी के प्रश्न हल न करने के, न करने, हल न करने, हल न करने। ध्यान, छात्र एक के प्रश्न हल न करने की प्रायिकता, देखिए, पी ए नहीं, पी बी नहीं, पी सी नहीं। अब ये कैसे निकलेगा बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। छात्र एक के प्रश्न हल न करने की प्रायिकता, न करने की प्रायिकता को एक में से करने की प्रायिकता घटा देंगे 3/10। कितना आ जाएगा, 10 से कम 10 में 3 जाएगा, 7/10। और ये एक में से 1/5 घटाओ, 4/5। ये एक में से 1/10 घटाओ, ये 9/10। तो तीनों छात्रों के अलग अलग प्रश्न हल न करने की प्रायिकता आ गया। तो तीनों छात्रों को एक साथ प्रश्न हल न करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, अतः तीनों छात्रों ए प्लस बी प्लस सी के प्रश्न हल न करने की प्रायिकता, प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए नहीं बी नहीं सी नहीं का इंटरसेक्शन, ठीक है, बराबर तीनों का गुणा, बराबर पी ए नहीं गुणे पी बी नहीं गुणे पी सी नहीं। पी ए नहीं का मान 7/10, 4/5, 9/10। अब देखिए ध्यान से, इसको गुणा उड़ा करके आएगा कितना, ये किसी से कोई कटेगा क्या, 9×4 = 36, 4 कट जाएगा, 5, अरे 2 से 2 कट जाएगा यार, ये देखो नीचे 125 आएगा, अरे 4 पूरी तरह से कट गया, दाइम 100, 4 से 100 काटेंगे, 1/25, 25 125, और 7 9 63, 63/125 आया। तीनों छात्रों के प्रश्न हल न करने की प्रायिकता आ गया। तो तीनों छात्रों के प्रश्न हल करने की प्रायिकता निकालेंगे तो एक में से घटा देंगे तो करने की आ जाएगा, एक में से घटा देंगे तो करने की प्रायिकता आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे तीनों छात्रों के प्रश्न हल करने की प्रायिकता, ठीक है, तीनों छात्रों के प्रश्न हल करने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस, यही घटा देंगे 63/125, 125 में से 63 घटाएंगे, 15 में 3 जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2, और 12 में 6 जाएगा 6, 62/125, 62/125। तो ये आपका फुल्ली आंसर आ गया। तीनों के एक साथ हल न करने की प्रायिकता निकल गया, तो करने की प्रायिकता निकालना हो तो एक में से घटा देंगे तो आ जाएगा करने की प्रायिकता, ठीक है। बस मस्त है, 5 नंबर आपको मिल गया। बार बार एक ही चीज़ लिखना था, बार बार एक ही तरह की लाइनों को लिखना था इसी तरह से, ठीक है ना। हम क्वेश्चन लगा दें पहले, चलिए लगा दिया हमने क्वेश्चन, हमने लगा दिया जहाँ लगना चाहिए, ठीक है, मस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया, समझ में भी आ गया होगा, मज़ा आया। ये सब प्रैक्टिस वाली चीज़ है बेटा, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तुम इस वाले चैप्टर से नंबर ले पाओगे।
कहते हैं कि व्युत्क्रम ज्ञात करना, ए इनवर्स ज्ञात करना, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिस पेपर में आया ना हो। तो मैंने जानबूझ करके वैसा ही क्वेश्चन अपने लिए, अपने वीडियो में, अपने चैनल पे लाया कि बच्चों को फ़ायदा मिले। ठीक है ना। तो देखो, 218 वाला कोर्स ले रहे हो तो 100 में 100 नंबर की तैयारी समझो कर रहे हो। अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो किसी का भी, मेरा या किसी अन्य चैनल का, कोई भी कुछ भी दावा करे, तो ये मान के चलो तुम बहुत कुछ खो दोगे। कुछ तो पाओगे लेकिन बहुत कुछ खो दोगे। और अगर कोर्स ले के पढ़ते हो तो समझ लो बहुत कुछ एक्स्ट्रा में पा जाओगे। कितना भी खराब पेपर जाएगा तो भी बहुत कुछ बेहतर नंबर लाएगा। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि फ्री के कंटेंट से काम चल जा रहा है तो पेड वाला ना लें। किसी न किसी टीचर का ले लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही कोर्स लीजिए। बस मेरे कहने का तात्पर्य है कि कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करना है तो किसी कोर्स का सहारा लेना पड़ेगा आपको। बाकी यहाँ देखिए 20-1 510 013 व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 8 नंबर में पूछ दिया, क्या बात है। ठीक है ना। चलो, तो इसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। ये दो डंडा बनाएंगे, डंडा के बीच में 9 एलिमेंट चुपचाप उतार देंगे। 20-1 510 013। इसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले लिखेंगे 2 और ये लाइन मिटा देंगे। 1 का 3 में गुणा, -0, 3 - 0 3 आएगा। फिर माइनस लगाएंगे, 0 लिखेंगे और फिर 0 वाली लाइन मिटाएंगे। 5 × 15 -0, 15 में 0 जाएगा, 15 आएगा। प्लस ये -1 लिखेंगे, लास्ट वाला -1 है, मिटा देंगे। 5 से कम 5 -0, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। अब ये 3 दूनी 6 हुआ और ये तो 0 हो जाएगा और ये -5 हुआ। तो 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1। तो ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ए। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है बताता हूँ। पहले आपको चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। चारों कोने पर क्या बनाएंगे आप? प्लस चिन्ह। बीचों बीच क्या बनाएंगे? प्लस चिन्ह। बाकी खाली जगह पे क्या रखेंगे? माइनस चिन्ह। अब आप A11 लिखो, A12 लिखो, A13 लिखो, A21 लिखो, A22 लिखो, A23 लिखो, A31 लिखो, A32 लिखो, A33 लिखो। ठीक है ना। अभी इनका चिन्ह भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इनका चिन्ह क्या होता है वही मैं बताऊंगा आपको यहाँ से, इस वाले रूल से। ये 11, ये 12, ये 13, 11 12 13, 12 पे माइनस आया तो 12 पे माइनस कर दो। 21 22 23, 21 23 माइनस में आया तो 21 23 माइनस कर दो, 21 23 माइनस कर दो। ठीक है ना। और ये 31 32 33, 32 माइनस आया तो 32 माइनस कर दो। ठीक है, 32 माइनस कर दो। ठीक है। चलो आगे देखो, 11 12 13 तो निकालना नहीं पड़ेगा, सीधे निकला हुआ कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर। 3 15 5, 3 15 5, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट 11 12 13 है। अब ये चिन्हों का काम खत्म हो गया तो चिन्ह वाला हम मिटा देंगे। अब 21 22 23 को हम क्या करेंगे? निकालेंगे। यहाँ से 21 है ये, तो 0 - 0 + 1, 0 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? +1। यहाँ लिखिए +1। 22 निकालिए, 2 3 6 -0, 6 में से 0 जाएगा 6। 23 निकालिए, 2 कम 2 -0, 2 में से 0 जाएगा 2। 31 निकालिए, 0 + 1 1 आएगा। 32 निकालिए और 0 + 5, 0 + 5 5 आएगा, तो यहाँ 5 लिखिए। 33 निकालिए, 33 33, 2 - 0, 2 - 0, 2 - 0, 2 में से 0 जाएगा 2, यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है। अब क्या करेंगे आप? इसे एक बार मिला लो, क्योंकि गलती होने का सबसे बड़ा चौराहा यही है। यहीं पे एक्सीडेंट, यहीं पे दुर्घटना होगी तो यहीं पे हम संभल जाएं, और क्या, यहीं पर हम संभल जाएं। तो 11 12 13 में 3 15 5, ठीक है। 21 22 23, 0 + 1 1 आ गया, और 6 - 0 6 आ गया,
3 निकालेंगे, 2 माइनस 0 2 आ गया। 31 32 33 निकालते हैं। 31 निकालेंगे तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 32 निकालेंगे तो 0 प्लस 5 5 आ जाएगा। 33 निकालेंगे तो 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सही है। अब आपको करना क्या बताता हूँ, लिखना है एडजॉइंट ए। 11 12 13 यहाँ लिखेंगे, यानी 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2, फिर यहाँ 1 माइनस 5 2। अब इस पर डैश लगाएंगे, डैश लगाने के बाद इसके कॉलम को रो में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1, माइनस 15 6 माइनस 5, माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। ध्यान से देखिए, 3 माइनस 1 1, माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, ध्यान से तुम देखो, ध्यान से देखो। करना क्या है, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का मान क्या आया था, 1 आया था। नहीं मालूम है, देख लो, डिटर्मिनेंट ए का मान 1 आया है, आया नहीं 1 है। उसके बाद सीधे आपको ये लिख देना है, एडजॉइंट ए का मान यही है, 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2। 1 बाई 1 का गुणा होगा तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, सीधे आप ऐसे मिटा दो। यही आंसर है, यही आंसर है। और यही आपको कुल मिला के कितना नंबर दे दिया, 8 नंबर। मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि ये 8 नंबर में हर बार नहीं आता है। देख लो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये 8 नंबर में दिया है, किसी किसी साल में दे देता, किसी किसी सेट में। ज़्यादातर 90% ये 5 ही नंबर में आता है, कभी कभार 8 नंबर में आता है। लेकिन आपको तैयार रखना, चाहे जितने नंबर में आए, आपको तैयार रखना ही रखना है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, इसी का बड़ा भाई है, समझो ये। ठीक है ना, 8 नंबर में ये भी आता है। इसको सीखो, 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। ठीक है ना, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 है, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 है, 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इससे आप फटाफट 3 4 लाइन लिख लो। कैपिटल ए बराबर आबी में एक्स वाई जेड का गुणांक कितना, 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2। लिख लिया आपने, कामा लगा के कैपिटल बी बराबर लिखिए 8 1 4, 8 1 4। फिर कामा लगा के कैपिटल एक्स बराबर लिखिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। ठीक है ना, अब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या होगा बेटा, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 3 हो गया, 2 1 माइनस 1 हो गया, 4 माइनस 3 4 माइनस 3 2 हो गया। अभी ये सब तो हम केवल लिख रहे हैं देख करके, अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे। 3 लिखेंगे और ये 3 वाली लाइन मिटाएंगे, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, और ये हो जाएगा माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा। फिर माइनस चिन्ह लगा के माइनस 2 लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस 2, ये वाला लाइन मिटा देंगे, 2 दूनी 4 और प्लस 4, 4 प्लस 4 8 हो गया। ठीक है, और ये प्लस 3 लिखेंगे, अब प्लस 3 वाली लाइन मिटाएंगे, और ये 2 3 6 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, माइनस का 10। कैलकुलेट करो, ये माइनस 3 हुआ, ये प्लस 16 हुआ, और ये माइनस 30 हुआ। तो यार कितना है, 33 17 आएगा, माइनस 17 आएगा। ठीक है ना, माइनस का 17, माइनस का 17, माइनस 16 माइनस 33 करेंगे तो 16 दूनी 32, हाँ माइनस 17 आएगा इसका मान। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए निकल जाने के बाद चिन्हों का ज्ञान जरूरी है। किसका ज्ञान जरूरी है, चिन्हों का। जब तक चिन्हों का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक इस वाले सवाल में आप फंस जाओगे। अब चिन्ह परिपाटी को समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम
चारों कोने पर प्लस चिन्ह लगा देंगे, बीचों बीच भी प्लस चिन्ह लगाएंगे, बाकी जगह पर क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह। ठीक है, माइनस चिन्ह लगाने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसी को निकालने में सावधानी बरतनी है, यही निकालने में गलती होने की संभावना बढ़ती है। इसी पर हम लोग विशेष फोकस करके काम करेंगे। 11, 12, 13 का चिन्ह, 11, 12, 13, 12 पे माइनस आया, माइनस लिख लो। 21, 22, 23, 21, 23 पे माइनस है तो माइनस लिख लो। 31, 32, 33, 32 पे माइनस है तो 32 पे माइनस लिख लो। बाकी अब इसका काम खत्म है। ठीक है, अब आपको सीधे क्या करना है, 11, 12, 13 नकल करके लिखना है। ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। -1, 8, -10, -1, 8, -10। अब 21, 22, 23 पे आएंगे तो 21, 22, 23 निकालना पड़ेगा। 21 है ये, तो 2 दूनी 4, -4 प्लस 3 3 का 9, -4 प्लस 9, तो 9 में से आ जाएगा 5 आएगा। कितना आएगा, 5। 22 निकालने का प्रयास करिए। 3 दूनी 6, 4 3 12, 6 में से 4 3 12 घटेगा, 6 में से 12 घटेगा तो -6 आएगा, यहाँ लिख देंगे -6। 23 के लिए काम करिए, 23 के लिए काम करिए। 23 वाला लाइन मिटाएंगे, 3 3 का 9, -9, 4 दूनी 8 प्लस 8, -9 प्लस 8, -9 प्लस 8, -9 प्लस 8 कितना हुआ, -9 प्लस 8 मतलब 8 में से 9 हो जाएगा -1। कितना होगा, माइनस का 1, यहाँ आएगा तो जाएगा प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। 31, 32, 33 है, ये आपका 31 है। 2 एकम 2 प्लस 2, 3 एकम 3 -3, प्लस 2 -3, प्लस 2 -3, तो 2 में से 3 जाएगा -1। कितना आएगा, -1, यहाँ पे लिखेंगे। 32 निकालते हैं, 3 एकम 3 -3 और 2 3 6, -6, -3 -6 -9, -9 जब यहाँ आएगा तो जाएगा +9। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का 9। 33 निकाल लो बेटा, 3 माइनस माइनस प्लस 4, 3 4 7, प्लस का 7। एक बार रिपीट करो, ये रिपीट काम जरूर करना, नहीं तो तुम 8 नंबर गंवा दोगे अपना। इस पर रिपीट जरूर करना। 11 देख लो, वो तो वही है, -1 -8 -10। ठीक है, 21 22 23 में -4 प्लस 9 5 आएगा, -5 हो गया 22 में। 6 -12 -6 23 में -9 प्लस 8 -1 हो जाएगा +1। ठीक है, 31 में देखिए -2 -3 -1 आएगा। 32 में देखिए -3 -6 -9 +9 हो जाएगा। 33 देखिए 3 + 4 7। सही है, अब आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, आइए करना कैसे है, इसके बाद तुरंत लिखना एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब 11 12 13 -1 -8 -10, -5 -6 1, -5 -6 1, -1 9 7। इस पे डैश लगा करके इसके कॉलम को रो बना दो, कॉलम को रो बना दो। -1 -5 -1, 8 6 -8 -6 9, -10 1 7। अब इसके बाद क्या करना है, सीधा लिखना आपको ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए का मान क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया, याद है किसी को, -17 आया है। कितना, देखो -17 आया डिटर्मिनेंट ए का मान, कितना आया, -17। और एडजॉइंट ए का मान यहीं पास में है, यही वाला है। ठीक है, एडजॉइंट ए का मान ये आ गया। अब आपको फाइनल लाइन पाने के लिए फाइनल फार्मूला लगाना है। एक्स बराबर क्या लिखते हैं, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिखते हैं। कैपिटल एक्स का मान स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड बराबर ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान क्या, यही है, उतार लीजिए। ए इनवर्स का मान यही है, उतार लीजिए। ठीक है,
उतार लिया आपने। और बी का मान लाना पड़ेगा आपको वहां से, सबसे ऊपर से। बी का मान सबसे ऊपर क्या है देख लीजिए, 814 है। बी का मान क्या है, 814 है। बी का मान क्या है, 814 है। अब आपको इसके आगे थोड़ा सा मेहनत करके आंसर लेना है। एक्स वाई जेड बराबर -1/17, -1 काट में गुड़ा -8, 5 एकम 5 -5, 1 चौक 4 -4, 8 अठारह 64 -64, 6 कम 6 -6, 9 चौक 36 +36, 10 बटे 80 -80, 1 कम 1, 7 चौक 28, है ना। देखो -80, 1, 7 चौक 28, 8 64, 6 कम 6, 9 चौक 36, 1 अठारह 8, 5 कम 5, 1 चौक 4। ठीक है ना। आइए अब देखिए कितना होता है। एक्स वाई जेड बराबर -1/17, 8 × 5 = 13, 4 17 माइनस का, और ये 36 में 6 जाएगा 30, 30 में 14 -34, और ये 28 से 29, 29 में से ये जाएगा -51। अब सबका माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, अंदर जाएगा सबको प्लस बना देगा। तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड बराबर क्या हो जाएगा, 17 से 17 काटेंगे 1, 17 से 34 काटेंगे 2, 17 से 51 काटेंगे 3। अब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू सीधे सीधे लिख दो। अतः एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। ये आपको फाइनल आंसर है और 8 नंबर आपको मिल भी गया। भगवान से बनाइए कि यही सवाल पेपर में आए या ऐसा ही सवाल पेपर में आए। क्यों? क्योंकि ये सवाल इजी भी है और इसका उत्तर चेक करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। गलत होने पर आप उसको सही कर सकते हो, फिर से लगा सकते हो। 1 2 3 आंसर आया है, जरा देखिए क्या 1 2 3 ही आंसर आया क्या इसका। यहाँ रखिए, चेक करिए, 1 2 3 रखिए। 1 2 3 रखने पर 8 आना चाहिए। 1 रखेंगे, 3 एकम 2 रखिए, 2 दूनी 3 रखिए, 3 गुड़ी 3, 3 3 का 9, 9 3 12 हो गया। 12 में से 2 दूनी 4 घटेगा, 12 में 4 जाएगा 8, 8 आ गया राइट हैंड साइड। और अगर बीच वाले में रखेंगे 1 2 3 तो 2 एकम 2 +2 और -3, 2 2 4 में 3 जाएगा 1, 1 आ गया राइट हैंड साइड। तो नीचे वाले में भी रखेंगे तो 4 आएगा। रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो ठोर एक में रखो, हो गया तो हो गया। सही है ना। कैसा लगा 8 नंबर का सवाल, कैसा लगा यार, कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद तुम्हें मैं ये भी सवाल बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दो ना। ये भी सवाल बताऊंगा, भागना मत कहीं, ठीक है ना। फिर ये भी बताऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा, कहीं मत जाना। अभी 4 सवाल 8 नंबर वाला मैंने जानबूझ करके रोक के रखा, रोक के। तो कहीं मत जाना, पूरी वीडियो देखना और कमेंट कंटिन्यूअस करते रहो, बताते रहो कितना अच्छा लग रहा है और कितना समझ में आ रहा है। तो ये सवाल भी मैं लगभग लगभग हफ्ते में एक बार बता ही देता हूँ। बार बार बता रहा हूँ इस नाते कि भाई तुम्हारे एग्ज़ाम में मैच करेगा, तो तुम इसको ज़रूर से ज़रूर देखो। 10 बार देखो, 20 बार देखो, लेकिन देखो ज़रूर। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण इतना होता है। तो एक शंकु बना लो और इसका अर्ध शीर्ष कोण ये थीटा मान लो। ये सीधी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या आर हो गई। समझ में आ गई बात। तो त्रिभुज बना लो ए बी सी और डी। त्रिभुज ए डी सी में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए डी सी में क्या है, ये थीटा के सामने लंब और ये कर्ण आर बटे एल। आर बटे एल बराबर क्या है, ध्यान दीजिए, आर बटे एल बराबर क्या, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो आर बराबर एल साइन थीटा हो गया। इसी तरह से आधार बटे कर्ण यानी एच बटे एल बराबर कास थीटा होगा। तो एच बराबर एल कास थीटा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, इस शंकु का आयतन का सूत्र लगाइए। चूंकि शंकु के आयतन का सूत्र v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, आर का मान एच का मान रखिए। आर का मान क्या है, एल साइन थीटा, एच का मान एल कास थीटा। आर का मान है एल साइन थीटा, इस पे लगाएंगे स्क्वायर। एच का मान है एल कास थीटा, बस। तो v बराबर हुआ 1/3 पाई, इधर एल स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल कास थीटा। तो v बराबर 1/3 पाई, यल का यल में गुणा होगा तो यल क्यूब, और ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है ना। अब आप थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, आपका काम बन जाएगा। तो डी वी बाई डी थीटा बराबर 1/3 पाई यल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा, दो फलन का गुणनफल है। तो ये आपका प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन कास का अवकलन माइनस साइन थीटा, प्लस द्वितीय फलन यानी कास थीटा इंटू प्रथम का अवकलन साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का करेंगे दोबारा तो कास थीटा। ठीक है। तो प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखो, डी वी बाई डी थीटा बराबर 0 से, यानी इतना बराबर आ जाएगा आपका, इतना बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है। इतना बराबर समझिए आपका क्या हो गया, इतना बराबर आपका हो गया 0, है ना। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 1/3 पाई एल क्यूब ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में माइनस में साइन थीटा और प्लस कास गुणे कास, ऐसे रहने दो, 2 कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 0। 0 कैसे हुआ ध्यान दियो, 1/3 को पाई को एल क्यूब, ये तीनों को ले गए 0 के नीचे स्वाहा कर दिए, 0 हो गया। यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है। आगे देखिए, एक बार आप क्या करिए, साइन थीटा बराबर 0 करिए, तो थीटा बराबर आएगा 0 डिग्री, जो कि ये गलत बात है। शंकु में अगर अर्ध शीर्ष कोण अगर ये 0 हो जाएगा तो ये शंकु बनेगा ही नहीं, इस नाते ये गलत है। अब एक बार इतना बराबर 0 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर उधर गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 लगा लो, साइन कास उधर जाएगा, 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, कड़ी में 2 बराबर टेन थीटा, या थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट में 2, थीटा का मान टेन इनवर्स कड़ी में 2 आ गया। यही आपको सिद्ध करना था और आपने सिद्ध भी कर दिया। ठीक है, क्लियर है। एक बार और अवकलन करोगे, द्वितीय अवकलन में जाओगे तो वो ऋणात्मक आएगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है, बस आपको जरूरी ये था, हमने कर दिखाया। अब इसके आगे ये क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार था, कल ही मैंने इसको कराया था, आज फिर करा देता हूँ। देखो, x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी एक्स माइनस डी वाई, वाई इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 0 रखना है। चलो गुणा करो, एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर डी एक्स माइनस डी वाई। अब यहाँ पर डी एक्स डी वाई कई बार है, तो जितना डी एक्स है वो बराबर के एक पक्ष में और जितना डी वाई है वो बराबर के एक पक्ष में करके कॉमन ले लीजिए। तो अब वही करके हम कॉमन लेने जा रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, सारा डी एक्स इकट्ठा रखेंगे, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, और ये डी एक्स इधर आएगा माइनस डी एक्स और माइनस, देखो 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 डी वाई डी वाई उधर जाएगा प्लस वाई डी वाई, और ये एक्स डी वाई उधर जाएगा माइनस एक्स डी वाई, और ये माइनस डी वाई पहले से। डी एक्स कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई माइनस 1 ये बचेगा। एक बार गुणा करके देखो, एक्स डी एक्स, ठीक है, सही है, सही है। इधर डी वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई माइनस एक्स माइनस 1 डी वाई, डी एक्स उधर जाइए, इधर आ जा, एक्स माइनस वाई माइनस 1 बटे वाई माइनस एक्स माइनस 1 बराबर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स माइनस वाई नीचे से कॉमन ले लो, ऊपर एक्स माइनस वाई माइनस 1 है, नीचे कॉमन लोगे तो पहले एक्स तो फिर माइनस वाई और -1 हो जाएगा +1, नीचे से माइनस चिन्ह कॉमन लिया हूँ, सबका चिन्ह बदल गया, बराबर डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करो, एक्स माइनस वाई को टी मान लो, एक्स माइनस वाई बराबर टी, अवकलन करो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, और 1
ये डी टी बाई डी एक्स बाएँ पक्ष में लाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स दाएँ पक्ष में ले आएंगे। आइए इधर आइए, अब एक्स माइनस वाई को टी रखेंगे, टी माइनस वन बटे टी प्लस वन, और बराबर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या रखना है, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, ये डी टी बाई डी एक्स बाएँ पक्ष में आएगा, माइनस था इधर आया प्लस हो गया, बराबर वन, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस टी माइनस वन बटे टी प्लस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, डी टी बटे डी एक्स बराबर डी टी प्लस वन का वन में गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी प्लस वन और प्लस टी माइनस वन बटे टी प्लस वन। फिर डी टी बटे डी एक्स बराबर, ये वन वन कट गया, टी टी जोड़ेंगे टू टी अब बटे टी प्लस वन, और डी एक्स इधर कर दो, डी टी बराबर टू टी बटे टी प्लस वन डी एक्स। जबकि ये टी टी वाला समीकरण बन रहा तो इधर आ जा, टी टी के पास, टी वाला टी के पास आएगा तो पलट जाएगा, टी प्लस वन बाई टू टी बराबर इंटू डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है ना। अब इसको दो ऐसे कर लो किनारे, टी बटे टी अलग कर दो, प्लस वन बटे टी अलग कर दो, डी टी बराबर डी एक्स, टी टी कट गया, वन प्लस वन अपॉन टी डी टी बराबर डी एक्स। दोनों ओर का क्या करो, समाकलन, दोनों ओर का क्या करोगे, समाकलन कर दो। जब दोनों ओर का समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, देखो वन का समाकलन टी के सापेक्ष टी होगा और एक बटे टी का क्या होगा, लॉग टी होगा। इधर वन है, वन का हो जाएगा एक्स के सापेक्ष एक्स, लास्ट में जोड़ देंगे सी, ये वाला दो इधर जाएगा दाहिने पक्ष में तो हो जाएगा टी प्लस लॉग टी बराबर टू एक्स प्लस टू सी, समीकरण नंबर एक। अब इस समीकरण नंबर एक में y का मान माइनस एक, एक्स का मान जीरो रखना है। ठीक है ना। क्या करेंगे, x बराबर जीरो, y बराबर माइनस एक रखने पर x मान जीरो, अच्छा अभी मत रखो, अभी मत रखो। t का मान क्या था, x माइनस वाई था, ध्यान दीजिए, t का मान क्या था, x माइनस वाई था, t का मान क्या है, x माइनस वाई है ना। तो पहले t की जगह पर x माइनस वाई रख देते हैं यहाँ, x माइनस वाई प्लस लाग x माइनस वाई बराबर टू एक्स प्लस टू सी, ये हुआ समीकरण नंबर एक। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, x बराबर जीरो, y बराबर माइनस एक रखना है, यानी रखने पर लिखेंगे, x का मान जीरो रखेंगे, माइनस y की जगह पर माइनस वन रखेंगे तो जाएगा प्लस वन, प्लस लाग जीरो प्लस वन हो जाएगा, ये बराबर जीरो प्लस टू सी। तो भैया देखो ध्यान से, लाग वन का मान भी जीरो होता है और वन इक्वल टू टू सी, सी बराबर वन बाई टू, समीकरण एक में सी का मान रख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। लिखिए समीकरण एक से एक्स माइनस वाई प्लस लाग एक्स माइनस वाई बराबर टू एक्स प्लस टू इंटू सी, सी का मान क्या है, वन बाई टू, सी का मान क्या है, वन बाई टू, टू टू कट गया तो एक्स माइनस वाई प्लस लाग एक्स माइनस वाई बराबर टू एक्स प्लस वन, एक्स उधर चला जाए, वाई उधर चला जाए, सब कुछ दाहिने पक्ष में ले जाओ। ठीक है, तो हो जाएगा लाग एक्स माइनस वाई बराबर टू एक्स प्लस एक्स उधर गया माइनस एक्स, माइनस वाई उधर गया प्लस वाई, प्लस वन पहले से है तो ये होगा लाग एक्स माइनस वाई बराबर टू एक्स में से एक जगह एक्स और प्लस वाई प्लस वन, ये हुआ आपका आंसर। पूरा स्पीड में मैं पढ़ाया हूँ, स्लो करके देख लेना। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है, समाकलन का 8 नंबर का, टू प्लस साइन टू एक्स बटे वन प्लस कास टू एक्स डी एक्स। ऊपर लिखो टू प्लस साइन टू एक्स का सूत्र टू साइन एक्स इंटू कास एक्स बटे वन प्लस कास टू एक्स का सूत्र टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, ये डी एक्स। ठीक है ना, ऊपर से टू कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, क्या बचेगा, वन प्लस साइन एक्स कास एक्स बटे वन वन कट गया, बचा आपका टू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या, ई की पावर एक्स छूट रहा है, काहे छूट जाता भाई, क्यों छूट जाता है ये हम समझ नहीं पाते हैं। एक बार और हम पिछली बार पढ़ा रहे थे, छूट गया था,
इस बार भी छूट जा रहा है, कोने में कोपचा में है इस वजह से। अब हम पकड़ लिए हैं जल्दी इस बार, ई की पावर एक्स डी एक्स। अब ये टू और ये टू कट गया, बचा क्या आपका 1/cos² एक्स प्लस साइन एक्स कास एक्स बाई cos²x, ठीक है ना, और ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, बात समझिएगा। तो ये आपका हो जाएगा sec²x, ये कास कास कट गया, साइन बटे कास बचेगा tan x, और ये ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले लिखेंगे tan x प्लस लिखेंगे sec²x ई की पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक टेक्निक और ट्रिक काम करेगा। अगर पहले पद का अवकलन ठीक उसके आगे लिखा है तो इसके आगे वाला मिटा दो, यही आंसर है, जो बचेगा वही आंसर है। ठीक है ना, ये जो ई की पावर एक्स है, ध्यान दीजिए, ये शुरू में ले लो ऐसे, और फिर लिख दो tan x प्लस sec²x डी एक्स। अगर इसका अवकलन इसके ठीक आगे है और बाहर इसके ई की पावर एक्स का गुणा है तो इधर वाला मिटा दो, जो बच गया वही आंसर है। ये ट्रिक है, ठीक है ना। तो ट्रिक से क्या बच गया आपका, ई की पावर एक्स tan x लास्ट में सी, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, ये कौन सा फार्मूला है, देखो ई की पावर एक्स और ये देखो बताता हूँ तुम्हें, एफ एक्स के बाद एफ डैश एक्स अगर हो तो इसका जो सूत्र होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स ही होता है। अच्छे अच्छे बच्चे समझे कि नहीं समझे। देखो इसका अवकलन ठीक इसके अगर आगे हो और बाहर ई की पावर एक्स का गुणा हो तो ऐसे कंडीशन में बाद वाला मिटा देंगे, यही दोनों जो बच जाएगा यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस टेक्निक से ये हमारा आंसर आया है। मज़ा आया बोलो, ज़रूर आया होगा, कैसे कहोगे कि नहीं आया। अब ये देखो आंशिक भिन्न पे आधारित सवाल है और ये है 8/27 गुना वाला। ये एक बच्चे ने हमसे पूछा था, तो ये सवाल और ये सवाल, इन दोनों का हम एक अलग वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालेंगे। एक उसमें केवल यही दोनों रहेगा। शर्त ये है कि तब तक ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला आंशिक भिन्न वाला एंड ये वाला, आपके लिए क्लास वर्क है। तुरंत इसको कर लो, करके बैठ जाओ, लिख के रेडी कर लो। नेक्स्ट वीडियो आफ्टर 24 आवर या विद इन 48 आवर जो भी मेरी वीडियो जाएंगी वॉच करना। जो भी वीडियो में ये दोनों आएंगे ये केवल यही दोनों रहेंगे, तो मैं उसमें बोलूँगा ये आपके होमवर्क का सलूशन है। लाइन बाय लाइन मिला लो, माइनस प्लस प्लस माइनस चिन्ह कोष्टक वगैरह सब कुछ मिला लो। अगर तुम्हारा सब कुछ मैच कर गया तो सोचना कि तुमने 8 नंबर जीता है, नहीं तो 8 नंबर में से 2-3 नंबर हारना पड़ जाएगा बेटा, अगर नहीं मिलाओगे, नहीं सही से चेक करोगे। ठीक है, तो अब आपको कैसा लग रहा मेरा क्लास, कमेंट सेक्शन में बताओ। कैसी पढ़ाई चल रही है, 218 वाला कोर्स किसने किसने कितनी बार दोहरा दिया, ये बात ज़रूर बताते रहो, मेरे को तसल्ली होती रहेगी चलो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।